नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। इन दिनों पूरे देश में सिर्फ बहस हो रही है, क्या सही है क्या गलत है, किसने सही कहा किसने गलत कहा। बिल पास हुआ है CAA यानी नागरिकता संशोधन जो कानून है वो तो पास हो चुका है। राज्यसभा में और लोकसभा में तो जोरदार बहस हुई, लेकिन ये बहस अब सदन से निकलकर सड़कों पर आ गई है और ये काफ़ी हिंसा का रूप धारण कर रही है। खास करके पिछले दिनों में जिस प्रकार से जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी में जो हिंसक और उग्र प्रदर्शन देखा गया, उसमें अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि क्या इसे रोका जा सकता था या गलती किसकी थी, पुलिस की या फिर प्रदर्शनकारियों की, या जो बाहरी तत्व जिनके बारे में बात हो रही है कि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या उनकी वजह से ये प्रदर्शन इतना उग्र हुआ। इसके बारे में हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ रूम में हमारे कुछ साथी यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले राम जी, आप ये बताइए कि देखिए कानून पास हो गया, सदन में पास किया गया और जिस प्रकार से प्रदर्शन किया गया और उग्र प्रदर्शन, हिंसात्मक प्रदर्शन, इसके लिए किसको दोषी किसको जिम्मेवार माना जाए? देखिए, इसके लिए दोषी तो मैं सीधे तौर पर केंद्र सरकार को ही मानूंगा। इसलिए मानूंगा क्योंकि उसके पास एक हफ्ते पहले रिपोर्ट थी इंटेलिजेंस की कि वहाँ पर इस तरीके से इस बिल के खिलाफ दंगे हो सकते हैं, कुछ अपोजिशन पार्टी इसमें आ सकती हैं, लेकिन सरकार विफल रही है रोकने में इन दंगों को। जब एक हफ्ते पहले से पता था कि वहाँ दंगे हो सकते हैं तो आपने ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए, क्यों आपने आर्मी नहीं लगाई? मतलब पुलिस ने तो कार्रवाई की, उसी पे तो आरोप लग रहा है कि पुलिस ने लाठी क्यों चार्ज की, पुलिस ने फायरिंग क्यों किया। कार्रवाई की वो तो बाद में आता है ना, पुलिस तो कार्रवाई करने का, लेकिन उससे पहले ऐसा होने क्यों दिया गया, होने ही क्यों दिया गया? क्वेश्चन तो ये है। नहीं तो क्या करना चाहिए था फिर? देखिए, गवर्नमेंट को देखो, इस तरीके से तो कोई भी हमारे यहाँ आतंकवादी आ जाएगा, कुछ भी करके चला जाएगा। तो जो अभी ये हमारे जामिया में हम देख रहे हैं, देखो ये स्टूडेंट में तो क्या नहीं है, ये बाहरी तत्व हैं। अब ये बाहरी तत्व कहाँ से लाए गए हैं, कौन है, विपक्ष लाया है या पक्ष लाया है? बाहरी तत्व हैं तो पुलिस फिर लाइब्रेरी में चली गई, वहां फिर पिटाई की, आंसू गैस के गोले छोड़े, ये सब तस्वीरों में देखा है हमने। ये पुलिस का जो कृत्य है ना, बिल्कुल ही खराब है, एक्सेप्टेबल नहीं है। स्टूडेंट को कौन मारता है? आप किसकी इजाजत से कैंपस के अंदर घुसे, तोड़फोड़ की, क्यों की आपने? नहीं, स्टूडेंट से बसों में आग लगाएंगे, जब हिंसा करेंगे, पत्थर फेंकेंगे, वहाँ अप्रिय स्थिति पैदा करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स भी देख रहे हैं, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, उग्र प्रदर्शन। गलत था वो शब्द ही गलत है आपका। क्यों? प्रोटेस्ट वॉज पीसफुल, ठीक है, वो प्रोटेस्ट बिल्कुल शांतिपूर्वक हो रहा था। दे वर मार्चिंग टुवर्ड्स द पार्लियामेंट स्ट्रीट। क्या आप मुझे बताइए, किसी भी स्टूडेंट के बैग में पत्थर थे क्या, या कोई स्टूडेंट आर्म्स अपने साथ लेके आया? तस्वीरें देखिए, एक मिनट, तस्वीरें देखिए, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। पत्थर चलते हमने देखे, वहां पे हंगामा होते देखा, और आप इसको शांतिपूर्ण कहते हैं? पूरी बात बता रहा हूँ ना सर, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। आप पिक्चर दिखा रहे हैं, मीडिया जितने भी चैनल्स हैं, जितने सोशल मीडिया हैं, जितना IT सेल है, वो दिखा रहा है कि आधी तस्वीर। आप पूरी तस्वीर देखिए। एक मिनट, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, तो सुनिए ना, तो सुनने की हिम्मत तो रखिए। बात बताइए, आप देखिए, जो स्टूडेंट्स थे जामिया के, वो पीसफुली मार्च कर रहे थे टुवर्ड्स द पार्लियामेंट स्ट्रीट। हमारे पास पूरा डेमोक्रेटिक राइट है, आप कोई भी बिल लाइए, आप कोई भी लॉ बनाइए। अगर वो गलत है या हमें लगता है कि ऑब्जेक्शनेबल है या इस पे डिबेट होनी चाहिए, हमारे पास पूरा राइट है कि हम उस पे प्रोटेस्ट अपना दर्ज करें। बिल्कुल। अब देखिए, अब बात सुनिए सर, अब आप बुझ सुनिए। जब वो प्रोटेस्ट मार्च कर रहा था, पुलिस आती है, लाठियां भांजती है स्टूडेंट्स पे, ठीक है। आपने वीडियोस, जिन वीडियोस का आप हवाला दे रहे हैं, उन वीडियोस में आके आपको पता है, एक मिनट सुनिए मेरी बात पहले। आप देखिए, शांतिपूर्ण, एक मिनट, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, एक मिनट देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर स्टूडेंट्स कर ही रहे थे और पुलिस ने ज्यादती थी की, तो उसके बाद क्या स्टूडेंट्स कानून अपने हाथ में ले लेंगे? सुनिए, आप कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये जो पुलिस वाले थे, वहाँ कानून व्यवस्था बनाने गए थे या बिगाड़ने गए थे? मान लीजिए पुलिस ने गलती की, अब सुनिए, तो आप कानून हाथ में ले लेंगे? देखिए, नहीं, एक मिनट, एक व्यूअर्स ये बात नोट कर लें ना, व्यूअर्स ये बात नोट कर लें, सर ने अभी अग्री किया कि पुलिस गलत थी। मैंने अग्री नहीं किया, हमने कहा कि अगर का मतलब मगर नहीं होता, सिर्फ अगर होता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पुलिस ने गलती ही की, तो स्टूडेंट्स क्या कानून को अपने हाथ में लेंगे? अब ये मेरा स्टेटमेंट है, पुलिस गोली अगर नहीं, वो गलती नहीं है, अगर नहीं गलती है, उसके लिए अदालत बनी हुई है, उस पर कार्रवाई होगी, FIR होगा कि आप कानून हाथ में ले लेंगे। अब आप सुनिए भी तो सर, अब आप सुनने की भी तो हिम्मत रखिए ना, अब आप सुनने की हिम्मत रखिए।
जब उन पे लाठियां भांजी गई, उन लोगों पे आपका आरोप है कि पत्थर चलाए। उस एरिया में जो पत्थर थे, अगर आपको कोई पुलिस वाले आकर मार रहे हैं तो आपके साथी क्या करेंगे? हम मारने लगेंगे? क्यों नहीं मारेंगे? यही करेंगे सेल्फ ना। डिफेंस क्या होता है आप बताइए हमें। यही कानून पढ़ा है आपने? जी हाँ। और यही शिक्षा देना तो स्टूडेंट्स को कानून वाले आप क्या शर्म आनी करें? चाहिए। चलिए अब आपके पास क्या लिखित में आया था कहीं से कि ये पुलिस ने उनको मारा? जी हमने आपके देखा। पास लिखित में आया कि जी, हमने छात्रों के पास देखा। पत्थर नहीं थे? हाँ जी, आपके सोशल पास मीडिया फोन है। आया था क्या छात्रों का वहां से? आपके पास लिखित में सोशल है। मीडिया जबकि सब हर तरफ ये आपके पास बता लिखित दिया में है, है पुलिस कि ने आपके नहीं चीखने तो चिल्लाने से चीजें नहीं बदलेंगी राम जी। मैं आपको वीडियो कदापि नहीं बदलेंगी चीजें, आपका चीखने चिल्लाने से कोई भी चीजें नहीं बदलेंगी। आप चिल्ला ले, आप चीख ले। जिन लड़कियों की आप बात कर रहे हैं वो एक लड़कियां मिनट, खड़े होकर एक मिनट, पहले जुलूस कर रही एक थी। मिनट, पूरा एक हक मिनट। है, उनका पूरा हक है। एक मिनट, कर रहे हैं। एक पूरा मिनट। हक है। लड़कियों की आप बात कर रहे हैं, वो हमारे खड़े पास चिल्ला हक रही है, थी, हम नारे सरकार लगा के खिलाफ नारे लगाएंगे और हक है। बिल्कुल देखिए, हमारे देश का देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हक ऊपर देता है। लाठी नहीं चलाई गई थी लड़कियों मैं आपको दिखा सकता हूँ। झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट। आपका क्लियर झूठ बोल अरे चुप रहो यार, रहे हैं। वीडियो एक में मिनट। बता रहा हूँ। एक मिनट देखिए, देखिए, एक मैं मिनट आपको गौरव clear कर गौरव देता हूँ ये गौरव बात। आप नहीं दिखा सकते। आप क्यों नहीं दिखा सकते? आप देखना ही नहीं चाहते। आप देखना ही नहीं चाहते। एक मिनट, आंखें गौरव बंद आशीष, करने से बिल्ली गौरव नहीं आशीष। गायब हो जाएगी। आप देखना नहीं चाह रहे। देखिए, पुलिस गौर- अगर आप कह रहे हैं लिखित में, तो क्या पुलिस जो गलत कर गौरव रही है, आशीष वो सही देखिए, है? एक मिनट आप एक मिनट, बताइए। एक रुकिए रुको भाई। अरे आप बोल अरे रहे एक हैं। मिनट, एक मिनट। हाँ भाई रुको रुको, एक मिनट रुक जा आर्मी मैन तक ये एक बोलते हैं। मिनट। अरे रुको ना यार, एक मिनट। पहले आप लोग ध्यान रखिए, ये न्यूज रूम है, सदन नहीं है कि आप लोग इस तरह चिल्लाएंगे। हाँ सर, हम तो अपनी बात रख रहे हैं। पहले देखिए, मैं आदर्श जी कुछ कहना चाहते हैं मनोज जी? चलिए बोलिए आदर्श जी। हाँ तब तक ये लोग सांस भी ले लेंगे और थोड़ी न्यूज़ रूम में शांति भी आएगी। एक और बात जो इस पूरे पक्ष से गायब है वो ये है कि जामिया मिलिया इस्लामिया जिस इलाके में है वो बहुत एक सघन इलाका है। वहाँ इनफैक्ट जामिया की प्रॉपर्टी पर भी कई लोगों ने घर बनाए हैं अवैध अतिक्रमण करके। ये बात मत भूलिए कि जो प्रोटेस्ट है, जामिया क्लोज्ड कैंपस है। जामिया में जो एक्स आर्मी मैन्स हैं वो जामिया की जो सिक्योरिटी संभालते हैं वो संभालते हैं। ज़्यादातर कल भी इस प्रोटेस्ट में वो तस्वीरें आई हैं, आज भी आई हैं। एक खबर आई है कि 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 10 जामिया के छात्र नहीं हैं, यानी कि बड़ी संख्या में। और आपने जो देखा कि मजहबी नारे भी लगे, तमाम चीज़ें हुई, बाहर के लोग आए। वो लोकल्स उसमें जुड़े हैं। 12 साल के बच्चे आपको उस प्रोटेस्ट में दिख जाएंगे जो कल 10,000 लोग निकले हैं। तो इसका मतलब ये है कि छात्रों के नाम पर हम कहीं असामाजिक और उन्मादी तत्वों को अग्री तो नहीं कर रहे हैं कि नहीं भाई अब अपराध के नाम पे। जब एक मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि छात्र बनाम पुलिस इस मामले में सिर्फ छात्र बनाम पुलिस ही नहीं है, इसमें वो लोकल्स भी शामिल हैं जिन्होंने मौके का फ़ायदा उठाकर, क्योंकि देख लीजिए सरकार, पुलिस के पास तो इकबाल होता है, पावर होती है, सब कुछ होता है। जामिया मिलिया इस्लामिया से मेरा भी पिछले करीब 10 सालों का मेरा आना जाना रहा है। मैं वहाँ के कई सैकड़ों छात्रों को जानता हूँ। एक छात्र की कभी इतनी हिम्मत नहीं होगी। जामिया में सैकड़ों प्रोटेस्ट हुए हैं इस साल भी, और हर साल जब वो सड़क पे प्रोटेस्ट करते हैं दोनों तरफ पुलिस चलती है। कभी ऐसा नहीं हुआ और एक छात्र कभी ऐसा नहीं कर पाएगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो एक पूरी बस को जला दे। ये जो काम किया है ये वहाँ के स्थानीय लोगों ने किया है, और इस मामले को एक आदर्श जी इस बीच आप ये जो नहीं जो देखिए, एक मिनट जो गिरफ्तारी, देखिए जो गिरफ्तारी भी हुई है ना, पुलिस ने कहा है कि कुछ लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी। हाँ स्टूडेंट नहीं है, हाँ ठीक है। देखिए मैं एक मिनट, शांतिपूर्ण तरीके से बात रखेंगे तो बात समझ में ज़्यादा आएगी। हम तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि देखिए अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, हर हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति अपने तर्कों को पुख्ता करने के लिए, अपने को जस्टिफाइड करने के लिए एक वीडियो रखे हुए हैं। कुछ वीडियोस हमने देखा है कि जहाँ पे, एक मिनट सुनिए, पहले सुनिए, छात्र भी, मनीष सिसोदिया की शेयर की हुई वीडियो गलत साबित हाँ हो रही है। हम देखिए चलिए एक मिनट हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि देखिए जैसे इन्होंने कहा कि छात्रों की गलती नहीं थी, मेरे पास एक वीडियो है, आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूं, कि जिसमें कुछ लोग जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर कह रहे हैं कि पुलिस को आने दो, पहले हम घेरेंगे फिर मारेंगे। नहीं यकीन आता तो बोलिए वीडियो दिखाऊं। हम ये देखिए, कैसे कह सकते हैं कि वो स्टूडेंट पहले सुनिए, पहले मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हर व्यक्ति के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने वीडियोस हैं, अपने अपने सबूत हैं, कौन सही कौन गलत ये बाद में तय होगा। हम जी बताइए। पहली तो मैं ये कह रहा हूँ जो भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ये प्रदर्शन एक
विरोध नहीं है, विद्रोह है, सीधी बात तो ये है। और ये कहा इन्होंने जो छात्र हैं उनके साथ, तो पुलिस को कैसे पता चलेगा? उनके आई कार्ड तो नहीं है उनके पास कि ये छात्र है कि ये बाहरी तत्व है। सर एक मिनट, सर मैं 1 मिनट में बात सुन लीजिए। सर एक मेरी बात, सर मेरी एक बात, सर मेरी बात सुन लीजिए पहले। मैं जो कहना चाह रहा हूँ सर, विद्रोह इसलिए पत्थरबाजी, गोलीबारी, प्रदर्शन हुआ था, आप प्रदर्शन को विद्रोह का नाम दे रहे हैं। पत्थरबाजी हो रही है, विद्रोह नहीं कहेंगे, विद्रोह का नाम दे रहे हैं। विरोध सदन में भी होता है सर, विरोध सदन में भी होता है सर। कुर्सियां तोड़ी जाती हैं। एक मिनट देखिए, नहीं देखिए, एक मिनट आपको सुनिए, माफी मांगनी चाहिए। प्रदर्शन को आप विद्रोह बोल रहे हैं। ये विरोध आप देखिए, विद्रोह नहीं बोल सकते। देखिए, किसी भी स्टूडेंट ने अच्छा ये नहीं बोलेंगे, आप लोग शांत हो जाइए। देखिए विद्रोह और क्या है विरोध, विद्रोह और विरोध में बहुत ही बारीक फर्क है। इसको आप समझ लें क्या है, पहले समझिए क्या है। देखिए नहीं पहले सुनिए, पहले समझ लें उसकी जो परिभाषा है। विद्रोह का मतलब और विरोध का मतलब, विरोध का मतलब है कि असहमति जताना, मैं असहमत हूँ, जैसे गांधी जी ने जताई। बहुत से लोगों ने। विद्रोह का मतलब होता है पूरी व्यवस्था, पूरे तंत्र के खिलाफ टकरा जाना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और गांधी जी ने जो किया था, तो किसके खिलाफ किया था गांधी जी ने? अंग्रेजों के खिलाफ, आप किसके खिलाफ कर रहे हैं? सरकार के खिलाफ। कौन, किसकी सरकार है? मोदी की। मोदी मतलब कौन? सरकार। कहाँ का प्रधानमंत्री? हमारे देश का। आप कहाँ के रहने वाले हैं? एक बात बताइए, कहाँ के रहने वाले आप हैं? कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा, क्या कुछ भी करेगा? तानाशाही है, तानाशाही है। तानाशाही नहीं है। एक मिनट सुनिए, सरकार कुछ आप लॉ बनाती है, वो प्रधान सेवक है। आप लोगों की बातों से वो हमारी जो हमने इसी वोट को दिया विद्रोह कहते हैं। सर, विद्रोह जो है। जो अपने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री स्वीकार ना करे, यही विद्रोह है। आपको प्रधान सेवक नहीं, चलिए। आप प्रधान सेवक क्यों नहीं स्वीकार करते? आप प्रधान देखिए, सेवक है ना। हम भारत के निवासी हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री हमारे जो श्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन जो कैबिनेट में आप एक लॉ बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि सब लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कुछ लोग उसके विरोध में भी खड़े होते हैं। असहमत हो, ऐसे में तो पत्थर थोड़ी चलाएंगे। तो उसका विरोध भी होता है। ये नरेंद्र मोदी जी, तरीके से हो रहा था ना। मैं आपकी भाषा में बोल देता अच्छा हूँ। ये बताएं, आप लोग जो बात कर रहे हैं ये भी शांतिपूर्ण तरीका है? तो सर जैसा हो, हम तो अपनी बात रख रहे हैं ना। अच्छा, ये रखना कहते हैं। बिल्कुल सर, अच्छा। बिल्कुल। हम एक मिनट, तरीका हम है पिटे हैं, हम लोग पिटे हैं, हम में गुस्सा है। किसने पीटा? आप हंस रहे हैं क्योंकि आप पुलिस के साथ हैं। हम में गुस्सा है। आपने उन पुलिस वालों की नाक तोड़ दी, उनका खून चल रहा है, हाथ पैर दिख रहे हैं, तब भी पुलिस हाथों में डंडे नहीं लेगी। तब नहीं देखा आपने? अगर दो आदमियों के बीच में झगड़ा होता है, गोली मारी गई, आपको वो नहीं दिखा? जाते हो बचाने के लिए, उसी पुलिस पर तो गोली पत्थर फेंक रहे हो। आप एक मुझे मिनट, बताइए, एक मिनट, आप मुझे देखिए। एक बात क्लियर कीजिए। तमाम तरीके से आप ये आप कर रहे हो, गलत ये है। कर दो, जो ये कर दो, कैसे कर दे? वो कर दो, क्या पुलिस वाले नहीं बोल रहे? बस क्या पुलिस वाले नहीं बोल रहे? बताइए, क्या मतलब बनता है इसका? क्यों नहीं मतलब कोई बनता? मतलब नहीं हम बनता विरोध इसका। करेंगे, जिससे आप जो अपनी गलत है वो गलत है। देखिए, आप गलत को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो प्रदर्शन होगा। हम डेमोक्रेटिक तरीके से आशीष जी, करेंगे। हमें पूरा, आप क्या कहना चाहते हैं? लिखा है अभिव्यक्ति की आजादी, राइट टू स्पीच, पुलिस का इतना अभिव्यक्ति की आजादी है हमें। हम करेंगे, एक मिनट, हम करेंगे। क्यों बढ़ेंगी? तानाशाही है। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, डेमोक्रेसी, आप क्या कहते हैं? ये डेमोक्रेसी है। एक मिनट, एक आप मिनट। कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल भी आपका राइट नहीं जी, बनता है, हमारे कहीं भी right नहीं बनता। कॉन्स्टिट्यूशन अरे रुक जाओ, एक मिनट। हाँ, राइट टू स्पीच बस जी नहीं, राइट टू स्पीच। हो गया, हो गया। आप ये बताइए, हो गया। पढ़िए। एक मिनट, शांत। आप ये बताइए कि आपकी नजर में दिल्ली पुलिस ने जो किया, क्या वो सही है गलत है? धीरे बोलिए पहले। एक मिनट, पत्थरबाजी की, एक मिनट, हिंसक झड़प एक की, मिनट, क्या वो सही है एक या मिनट, गलत? एक मिनट, ठीक एक है, मिनट। ठीक है, आप जरा हमने यार। माना कि हमने सुनो, हिंसक स्टूडेंट्स नहीं थे, हिंसक स्टूडेंट्स नहीं थे। देखिए एक मिनट, स्टूडेंट्स अरे ने भाई, हिंसा अरे नहीं रुको यार, की। एक मिनट, रुक जाओ, अरे रुकिए। प्रोटेस्ट करना जायज है। इस देश में हम प्रोटेस्ट करेंगे। जो मोदी गलत करेगा हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों नहीं जाए? क्यों नहीं जाए? क्यों अमित शाह पे नहीं जाए? अच्छा, ये मोदी की अरे रुको, सरकार है तो अरे जवाब एक देना होगा। मिनट, बस। मोदी हैज टू आंसर। पर उनको खतरा आइए, आइए। लाइब्रेरी से राम जी, आइए। इसलिए लाइब्रेरी तोड़ी। एक मुझे आप मिनट। ये बताइए, ये कहाँ तक सही है कि कानून को जो कानून के रखवाले हैं वही इस तरीके का काम करे, वो देखिए, पत्थरबाजी करे? मनोज जी बड़े असहाय नजर आ रहे हैं इस एक वक्त। मिनट,
असहाय इसलिए आ रहा हूँ कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी भी इसमें भूमिका क्या हो। सर आपकी भूमिका दोनों का पक्ष सुनना है। हाँ तो सुन लीजिए पहले बात, एक मिनट, हिंसा ये भी है जो भी हमारे कानों के साथ हो रही है। देखिए शांतिपूर्वक तरीके से मैं बात रख सकते हैं। देखिए गलती यहाँ पर दोनों पक्षों से हुई है, देखिए। लेकिन स्टूडेंट से नहीं हुई है, ये बाहरी तत्वों से हुई है। पुलिस वालों ने पुलिस की एक मिनट, सर मेरी बड़ी प्रेम से बात सुनो, बाहरी तत्वों की बात हो रही है। मनोज सर एक बात बताइए, 4 लोग भीड़ में हम जा रहे हैं, हमारे साथ 2 बाहर के जुड़ेंगे तो हमको पता नहीं लगेगा कि कौन बाहरी है कौन हमारे साथ है। पहले मेरी बात सुनिए आप। एक मिनट, मैं जुडिशरी की एक बात बता देता हूँ। पहले एक मिनट, आप लोग चुप रहे, पहले चुप रहिए। एक जुडिशरी में जो भी कहा गया बाद में सुनेंगे। 99 हाँ। क्रिमिनल छूट जाए, हाँ। मगर एक भी बेगुनाह हम को सजा नहीं होनी चाहिए। देखिए हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं, क्यों मारा? एक मिनट, अगर पुलिस ने गलत किया भी तो क्या पुलिस ने गलत किया? देखो अगर पुलिस ने गलत नहीं किया होता तो इतनी यूनिवर्सिटी उसने गलत किया है। सुने पहले, उसने गलत किया है तो क्या अदालतों में ताला लगा दिया जाए कि फैसला वहां होगा? पिटते रहे तो क्या करेंगे? अदालत में जाएंगे आप? तो अपनी आवाज चलिए शांतिपूर्ण तरीके से सुनिए, उठाई थी। एक मिनट। क्यों हमें कोई मारेगा? हम कहाँ रह रहे हैं? क्या ये सीरिया है जो आएगा और कोई मार जाएगा? और मारेगा तो क्या करेंगे? क्यों मारेगा? आप भी मारेंगे? हमें क्यों मारे? आप मुझे एक बात बताइए, जो लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा करने वाले ऐसा पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। आप किस लॉ एंड ऑर्डर अगर मारेगा तो आप क्या करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं वहाँ, लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं। नहीं तो आप क्या करेंगे? एक मिनट, एक मिनट, कैसे चलता है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे बताइए। अगर पुलिस आपको मारेगी तो आप क्या करेंगे? एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, पुलिस हमें क्यों मारेगी? अब मारेगी तो क्या करेंगे? क्यों मारेगी? सवाल तो ये है ना। पुलिस बिल्कुल करेंगे, हम बात मोदी का के जवाब देना खिलाफ है। लगाएंगे। मैं जामिया की स्टूडेंट हूँ और आशीष सर से थोड़े बहुत सवाल भी हैं और उनके सवालों के जवाब भी हैं। ठीक है, पहली बात तो जिस जुडिशियल सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चीजें जुडिशरी पे छोड़ दो, हम न्याय करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई हम कुछ नहीं करेंगे, हाई कोर्ट से जाके बात कर लो। हाई कोर्ट भी अदालत है। बिल्कुल है। अरे भाई, एक सिस्टम जो बना हुआ है ना, हाई कोर्ट तो जाना ही होगा। बिल्कुल है, पर अगर कोई चीज पे बहुत आप देख रहे हैं देश का हाल, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को एक्शन नहीं लेना चाहिए था। चीफ जस्टिस कहते हैं कि जुडिशरी पे छोड़ दो, जुडिशरी को इंपॉर्टेंस दो, बट उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि निर्भया की डेट एक्सटेंड हो रही है पिछले 7 सालों से। देखिए ढेर सारी चीजों को हम एक साथ नहीं मिला सकते ना, बहुत सारी बातें हैं। ये सारी चीजें मैंने इसलिए बोली ताकि हम सिर्फ फैक्ट्स की बात करें। देखिए हम देखिए एक मिनट, हम सर जामिया पे वापस आते रहे। दूसरी बात जिन स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हो, आशीष सर अभी जिस इन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे, यहाँ पे पहले भी एक कॉन्वर्सेशन में मैंने उनके पोस्टर्स दिखाए थे जिसपे लिखा था मार्च, कहीं प्रोटेस्ट की बात नहीं हुई थी। अगर लोकलाइट्स आते भी हैं, मैं कह रही हूँ अगर कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल में क्यों घुसी पुलिस? क्या जरूरत थी? कौन परमिशन देता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, एक मिनट, आप लोग जिस देश में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, उसी देश के सिस्टम के तहत ये बनी हुई पुलिस है ना? एक मिनट पहले सुनिए, पहले अगर एक मिनट देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो पुलिस गलत करती है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? सर क्या हम पत्थर लेंगे हाथ में? बिल्कुल नहीं, सुनिए, क्या बिल्कुल करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नहीं। हमारे पास करी 2 चीजों की, आपने बात करी 2 चीजों की। एक सिस्टम किस चीज से बना है? इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है दैट वी हैव राइट टू स्पीक, वी हैव राइट टू फ्रीडम, वी हैव राइट टू डेमोन्स्ट्रेट, वी हैव राइट टू प्रोटेस्ट अबाउट एवरी रॉन्ग थिंग। हाँ ठीक है, अब सुनिए सर, लेकिन बात कोई इसका सुनिए। हनन करता है तो फिर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? ठीक नहीं है। क्या करेंगे? अगर कुछ गलत होता है हम जाते हैं पुलिस के पास। अगर पुलिस गलत कर रही है हम किसके पास जाएं? क्यों सरकार जवाबदेही नहीं है? हम क्यों ना सवाल? अरे भाई हम शोर मचाने से और संविधान को समझने में अंतर है। पहले संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर के 21 को समझिए। जहां राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 बात करता है, उसी के साथ वो कंडीशन रखता है कि आप कैसा बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो ये जो सबसे पहले समझिए कि जो भारत सरकार ने कानून पास किया है, इस कानून से देश में जो ऑलरेडी रह रहे हैं उनका क्या छीना है। सर अब आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, ठीक है? क्या छीना है? जो रह रहे हैं उनका कुछ नहीं छीना है, एक चीज। दूसरी चीज समस्या ये थी कि 1.5 करोड़ के आसपास इन 3 देशों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से रिफ्यूजी आए। उसमें मुस्लिम भी हैं और 6 धर्म के कुल लोग।
दिक्कत ये है कि मुस्लिम के लिए 56 कंट्री है, बिल्कुल जो तर्क है भारत सरकार का। बाकी धर्मों के लिए, खास तौर से हिंदुओं के लिए नहीं है कोई नहीं ना, है। बिल्कुल नहीं। ठीक। इस देश की संसद बहुमत से उस कानून को पास करती है, उसको किडनैप करके सांसदों को नहीं पास कराएगी। बहुमत ठीक से होता है। बहुमत से पास और 2 अलग-अलग सदन के हिसाब से। इसके बाद आपको राइट दिया जाता है जगह जगह पे, उसके लिए खास तौर से नॉर्थ ईस्ट में ये शुरू हुआ। आप समझिए कितनी बड़ी ये साजिश है। नॉर्थ ईस्ट के ऑलरेडी भारतीय संविधान का क्लॉज 6 जो कहता है कि लगभग 8 राज्य में, 7 सिस्टर कंसर्न और असम में जनजातीय जो रहते हैं, वहाँ पे ऑटोनमस उनका स्वायत्त शासन है, वहाँ जाकर ना कोई रह सकता है ना नौकरी कर सकता है। और कुछ जो कवर नहीं होते हैं 3 राज्यों में, अरुणाचल, नागालैंड और एक और स्टेट है, और नहीं मेघालय नहीं है, वो उसमें है सिक्किम नहीं, मिजोरम, और बाद में उसमें मणिपुर भी जोड़ दिया गया। जो अमित शाह ने संसद में बयान दिया था, 4 को जोड़ दिया गया, 4 को बाहर कर दिया गया। असम विरोध करता है, तो असम का विरोध समझ में आ रहा है कि 19 लाख लोग बाहर हुए हैं, उसमें से 12 लाख को मिल जाएगी इसके तहत। तो हम तो वहीं रह गए। असम में लड़ाई गैर हिंदू या गैर मुस्लिम के बीच में नहीं है, वहाँ के स्थानीय लोग और बाहरी लोग। ठीक। अब बात आती है कि आप छांटिए, देखिए कि कहाँ ये शुरू हुआ आंदोलन। अभी तक देश के जहाँ जहाँ जिस कोने से आपको खबर मिल रही है, वो मुस्लिम बहुल इलाकों में आंदोलन शुरू हुआ। कहाँ पे? मुर्शिदाबाद। कहाँ पे? सीलमपुर, सहारनपुर, अलीगढ़। बीच में नहीं बोलेंगे आप इसको हिंदू मुस्लिम का चेहरा ना दे। आप बीच में ना बोले प्लीज। आप बहस में पार्टिसिपेट कीजिए, तो कायदे से तर्क के साथ बात कीजिए। शोर मचाने से आपकी बात नहीं मान ली जाएगी। आराम से बात कर रहा हूँ, हाँ। तर्क है। नहीं, कोई तर्क नहीं आपके पास। आपको यही नहीं पता कि भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है, आपको कुछ पता नहीं है। गोत्र मुद्गल फालतू की बात कर रहे हैं, खिलाफ हूँ। आप तर्क के साथ बात कीजिए। हिंदू मुस्लिम ना बांटे। आप तर्क के साथ बात कीजिए। बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है हिंदू मुस्लिम में बांट के, तो ये किस बात पे विरोध हो रहा है? किस बात पे विरोध? मुस्लिम पे पहुंच गए, जामिया क्योंकि छोड़ सर के ने आ बोला, गए। क्योंकि सर ने बोला, जहाँ सर ने आप लोग तर्क के साथ सुनना चाहते हैं? आपने बोला, आपने हिंदू मुस्लिम ना तर्क के साथ यदि एक आपके पास कोई तर्क है, बिल्कुल। आर्टिकल 19 क्या कहता है? सर, बोलिए, मैं आपको- पहले बताइए। नहीं, मुझे समझाइए आर्टिकल 19 क्या कहता है? इट्स अ राइट। अब सुनिए तो, कंडीशन बताइए। अब आप सुनिए, आप जो है अब ना आप शोर सुनिए मचा करके सर, अब आप सुनने का कुछ तर्क कर रहे हैं। सर देखिए, आप आर्टिकल सॉरी के टू साथ, से दिस कंडीशन बट के साथ विद बात एक्सपीरियंस इट डजंट मीन कि हमारी आवाज दब जाएगी। अब आप सुनिए, दीजिए आपने आवाज आर्टिकल 19 पूछा ना, अब आप सुनिए। 14 से 21 तक बताएंगे। मैं आपको आर्टिकल 19 बता रहा हूँ, 14 राइट से टू 21 स्पीच। बताइए। मैं 14 से 21 बताइए। हाँ बिल्कुल बता देंगे 14 आपको, 14 बिल्कुल ब्लैंक नहीं है। सर, 14 मैं ब्लैंक बिल्कुल नहीं बता है। देता हूँ। मैं आपको एक एक आर्टिकल बता दूंगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हम आर्टिकल पढ़ नहीं सकते या प्रियम्बल में ये कहीं नहीं लिखा। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। सिर्फ देखिए गौरव, जी सर, इतने आक्रामक आप होंगे, और यही आक्रामकता जो सड़कों पे होती है ना, तो हिंसा हो जाती सर, देखिए, है। इसलिए अब आप बात बचें, सुनिए। आप बचें अब उससे। आप ये नहीं, यहाँ आप पर आप जो है निष्पक्ष एम्पायर की भूमिका हाँ, में आइए। देखिए मैं तो आप बता रहा निष्पक्ष हूँ, होइए। और मैं- 2 लोगों की बात मत सुनिए। सिर्फ मैं माइक 2 लोग पे- देखिए, मैं सुनिए बताता हूँ। एक मिनट। नए लोगों मैं को आपको मैं चीज बताता हूँ। हाँ, मैं बोलिए। तिवारी सर की बात से बिल्कुल ही एग्री करता हूँ कि ये जो कानून बना है, ये बिल्कुल सही कानून है, ठीक है। लेकिन इस कानून को जो इसका विरोध कर रहे हैं, उसको हवा कौन दे रहा है? मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ। देखिए, इसको वो ठीक है, असामाजिक नहीं, तत्व फिर कर रहे हैं। गड़बड़ हो इसको जाएगा, गड़बड़ हो political जाएगा। पार्टी कर रही है। नहीं, ये सब राजनीतिक बयान हो देखिए, जाएगा। राजनीतिक एक मिनट, बयान नहीं है, एक मिनट। राजनीतिक हिंदू मुस्लिम का एक सवाल राजनीतिक देखिए, नहीं है। नहीं, एक मिनट रुकिए, राजनीतिक एक नहीं है, सवाल में मनोज जी। देखिए, एक सवाल सवाल आपसे, सुनिए, सवाल आपसे, हिंदू मुस्लिम राजनीतिक है कि नहीं है? मुझसे सवाल मत किसी पूछिए, भी- क्यों मैं है, पूछूंगा सर? आपसे। यही पहले तो- सुनिए, सरकार यही तो कहती पहले आप है, जवाब मुझसे दीजिए। सवाल तो मैं नहीं सरकार थोड़ी हूँ, ऑपोजिशन से सवाल पूछे। मेरी जो भूमिका है, मैं सवाल पूछने की। दिस इज रॉन्ग। मेरी भूमिका सवाल पूछने की है ना। डेमोक्रेसी में एक मिनट सुनिए, सवाल पूछने की। डेमोक्रेसी में हर कोई सवाल जवाब कोई नहीं देगा। क्यों? यही तो सरकार बोल रही है। देखिए, यही तो सरकार बोल रही है, जवाब आप कोई नहीं सुनिए, देगा। सुनिए, सरकार भी तो यही बोल रही है आप कि जवाब कोई नहीं देगा। मुझे भी माइक फेंक कर भागने मजबूर ना करें सर, वो और गलती शांत आपकी। रहें। अगर आप भागना चाहते हैं, आप चाहे देश छोड़ के भाग जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं देश है। छोड़ के कोई नहीं हम भागेगा। इंडियंस थे। सुनिए पहले एक मिनट, यहीं एक रहेंगे। मिनट, अरे सुनो यार, मैं बार बार यही पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर हमारा सिस्टम जो बनाई हुई व्यवस्था है, पुलिस है, अगर गलत करे तो हमारे पास विकल्प क्या? यही तो बार बार मैं पूछ रहा हूँ। आप कह रहे पत्थर चलाएंगे।
हमने सरकार से विकल्प सवाल सरकार पूछा, नहीं है। तो कौन है? सुनिए पहले बात कौन मेरी। है? पाकिस्तान की सरकार के पास सुनिए। है, इमरान खान के पास है। तो सर बहस तार्किक है। चलिए आप बताइए क्या कह रहे हैं। एक मिनट मेरे ख्याल से 2 मिनट अगर हम लोग शांत रहें और किसी के तर्क ठीक है factual गौरव होते हैं, that doesn't गौरव mean एक कि वो मिनट factual नहीं है। किसी के तर्क अपने हो सकते हैं, किसी के तर्क चिल्लाने से दूसरे एक मिनट माइक आवाज आपको सुन ही नहीं रहा। आप- ये दिल्ली है मेरे दोस्त, ये ऊंचा सुनती है। पर हम ऊंचा नहीं सुनते मुझे तो हैं लगा- और नहीं और दूसरी बात वही जो राइट टू फ्री स्पीच है ना, वही राइट टू फ्री स्पीच कहता है कि आप दूसरे के बोलने की आज़ादी की बेइज्जत करेंगे। आपकी आज़ादी यहाँ तक है, लेकिन जहाँ मेरी नाक शुरू हो जाती है वहाँ आपकी आज़ादी नहीं। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं बोल लूँ उसके बाद आप बोलिएगा। दिक्कत है कि सब आप नाक थोड़ी पे लेते हैं। आप सुनिए मेरी, अरे नाक का मुहावरा नहीं है ये बात, उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए कह रहा था मैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि इस एनआरसी के मामले पर ये प्रोटेस्ट सिर्फ सीएबी पे तो नहीं हो रहा है या सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पे नहीं। आप मेरी बात सुन लेंगे, आप मेरी बात सुन लीजिए। ये जाहिर आप, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। सरकार ने सिर्फ अभी एक कानून, एक मिनट में बता रहा हूँ आपको। देखिए हम लोग ना विषयांतर हो जा रहे हैं। मेरा बार बार यही सवाल है कि देखिए एक मिनट आप उत्तेजित ना हो, पहले शांति सुने। मैंने कहा कि अगर सपोज कीजिए कि कोई गलती करता है अगर, या सुनिए पहले, अरे सुनो ना यार पहले, उसको क्यों अलाउ जवाब मैं दूंगा। तो अगर आपने उसको क्यों अलाउ किया? किसने अलाउ किया? होम मिनिस्टर ने बोला कि फ्री हैंड है, जाइए कीजिए जो करना तो है। क्या उपाय है इसका? उपाय बताओ। ये ऑन द रिकॉर्ड है। जी हाँ, कहाँ है? आप देखिए कहाँ सभी टीवी चैनल्स में चलाइए कि होम मिनिस्ट्री आप खुद गिफ्ट पत्रकार हैं। गलत देखिए एक मिनट, बताइए कहाँ है? जी हाँ, किसने कहा? मिनिस्टर ने ऑन द सर रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस को कौन रिस्ट्रिक्शन देता है? वो कौन देता है? डायरेक्शन कौन देता है? आपको कहाँ जानकारी मिली? कहाँ से तो मिली? दिल्ली पुलिस अपनी मर्जी से आ गई उठ के, तो दिल्ली पुलिस गलत है? अगर अपनी मर्जी से आ गई तो तो फिर अगर दिल्ली पुलिस गलत है? एक्सेप्ट कीजिए, होम मिनिस्टर का एक्सेप्ट ऑर्डर कहाँ है? कीजिए। सर होम मिनिस्टर का दिल्ली ऑर्डर पुलिस कहाँ किसके है? अंडर है? होम मिनिस्टर का दिल्ली- ऑर्डर चलिए तुम चलिए, आप कहना चाहते हैं, एक मिनट, आप कहना बस चाहते हैं हो गया। दिल्ली जल रही थी, देखिए होम मिनिस्टर सो रहे देखिए थे। चलिए कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कोई डायरेक्शन कि जब तक एक सौहार्दपूर्ण मसले पर, या यूं कहें कि उस तरीके से जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक किसी मामले के निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच सकते। फिलहाल जो न्यूज़ रूम में चल रहा था ये एक नज़ारा है, एक उदाहरण है, और इसी तरह की चर्चा, इसी तरह की बहस सड़कों पे छिड़ी हुई है और पूरे भारत में दो खेमा बट गया है। और इसी तरह से अनर्गल बहस, बेतुक की बातें जिसका कोई सार नहीं, कोई मतलब नहीं, और हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ चिल्ला रहा है। उसको ना तो तथ्यों से मतलब है और ना ही उसको सत्य जानने की कोई फिक्र है। हर व्यक्ति अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग अलाप रहा है। इसका नज़ारा आपने यहाँ भी देखा और यही भारत की सड़कों पे भी दिखाई दे रहा है और बहुत ही घातक स्थिति कही जा सकती है। चलिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चिल्लाने के लिए। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।